अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप लोगों की खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है होंठों पर, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, आप लोगों के होंठों पर अगर खुश्की हो रही है, ज़बान खुश्क हो रही है, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, बाज़ लोगों को दिमागी खुश्की, असाबी कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी भी होती है इस खुश्की की वजह से। तो आपने करना क्या है कि दो चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, बस घर के अंदर मौजूद है, आपने परेशान नहीं होना, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, महंगी से महंगी मेडिसिन आपको खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी जब यार मेरी रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें आपने सौंफ लेनी है, जो कि आपके सामने मौजूद है। सौंफ ही आपको मैं बताती चलूँ कि बाज़ लोग क्या करते हैं, कलर वाली सौंफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो मैदे के लिए नुकसानदेह होती है। कलर वाली सौंफ नहीं लेनी, जो कुदरती इसका कलर है वो आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है। अब दूसरी चीज़ जो लेनी है वो भी आपके किचन के अंदर मौजूद है, खुश्क धनिया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी दवा है। ये दोनों जो मैंने आपको बताई हैं, आप ये ना समझें कि ये तो आम चीज़ें हैं जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, मगर ये बहुत बड़ी दवा है जो आपकी बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जब खुश्की होती है तो हम इतना परेशान होते हैं, जितना मर्ज़ी हम पानी पी लें तो हमें फ़ायदा नहीं होता। जब तक हम इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी खुश्की होती रहेगी। आपने करना क्या है कि ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने लेना है हम वज़न 50-50 ग्राम दोनों चीज़ें लेकर आएँ और इनको आपने पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। ठीक है जी। इसके बाद आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच आपने लेना है धनिया। इन दोनों को आपने अपने मुंह में रखना है और इसको चूसना शुरू कर देना है। और इसको चूसना ऐसा है कि बाज़ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाया और निगल लिया। नहीं, आप इसको मुंह में रखें और इसको आस्ता आस्ता चबाते चले जाएं। जब लुआब निकलेगा ना आपके, तो बहुत सारा, तो आप इसको चबा कर खा लें, यानी कि आप निगल लें। तो ये आपने इसी तरह ही खाना है जिस तरह मैंने आपको बताया। खाने का दवाई का तरीका होता है, जब तक हम तरीके से दवाई नहीं खाएंगे हमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि जी भी इसको हम चबाते ही रहें, नहीं, आपने इसको चबाना है। लुआब निकले इसका अच्छे तरीके से, आपके होंठों पर भी लगेगा, आपके दांतों पर, मुंह में भी, सब जगह आपके जब लुआब हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप चबा लेंगे, तो फिर आप निगल लेंगे। तो ये आपके जो अंदर साबी कमज़ोरी है और बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, दिमाग में खुश्की हो रही है, उस खुश्की को ख़त्म करेगा। तो आपने इस रेमेडी का इसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, और हर खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप इस रेमेडी को 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, आप अपने जिस्म की खुश्की, आप अपने होंठों पर जो खुश्की हो रही है और बहुत ज़्यादा दिमाग में खुश्की हो रही है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इस रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा और आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरे नाज़रीन को पता नहीं दवाई का फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। जब आप हमें बताते हैं कि आपकी दवाई से फ़ायदा हो रहा है तो हमारे और हौसला हमारा बढ़ता है, हमें खुशी होती है। ये कदरदान होते हैं जो कि फ़ीडबैक देते हैं और हमारी कदर करते हैं कि हम आपकी खिदमत में बहुत उम्दा नुस्खे बनाकर पेश कर रहे हैं। और ये नुस्खे कोई आम नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं एक दूसरे के नुस्खे भी जो है इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, मगर उनको फ़ायदा नहीं होता। ये मेरे आज़मूदा है, मैं घर के अंदर पहले इस्तेमाल करवाती हूँ, अपने बच्चों को मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। जब फ़ायदा होता है मैं वही वीडियो बनाती हूँ। आप इसका इस्तेमाल करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारा शुक्रिया जी आपका, आज आपने मेरे साथ पूरी मेरी वीडियो को देखा सुना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली रेमेडी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और फेसबुक अकाउंट पे विजिट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रही हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें, बाजी परवीन के नाम से। और आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते हैं, असली दवाई आपको नहीं मिल पा रही, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। आपको घर बैठे ही असली एक नंबर साफ़ सुथरी और आज़मूदा आपको दवाई पहुँच जाएगी। तो जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।